कहो सवेरे छुट्टी कर देना, क्लास रहता है। देखो बच्चे, तो हमारे पास में कंपाउंड एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन एंगल दोनों हम लोग पढ़े थे, और जब तक ये दोनों के ऊपर आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम नहीं कर लेते तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो हमारे पास में सवाल था √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इक्वल टू 4। तो हमने LHS में क्या काम किया कि cos 20 को 1/sin 20 लिख दिया, माइनस sec 20 को मैंने 1/cos 20 डिग्री हमने लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लिया sin 20 cos 20 का, तो एलसीएम क्या निकल गया, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री निकल गया। √3 इंटू cos 20 डिग्री माइनस 1 इंटू sin 20 डिग्री, एलसीएम जैसे आप लेते हैं वैसे आपने लिया। लेकिन सोचो यहाँ पर ना तो sin c माइनस sin d का फॉर्म जनरेट हो रहा है, ना तो cos c माइनस cos d का फॉर्म जनरेट हो रहा है, ना तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो अब सवाल होता है भैया कि इसको हम कैसे सोल्व करें। अब यही मेन असल मुद्दा यही बचा हुआ कि इसको अब सोल्व कैसे करें। तो इसको हम लोग देखो क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, sin a प्लस बी sin a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, चूँकि हमारे पास में √3 है। नीचे अगर 2 आ जाए तो काम बन जाएगा, तो यहाँ 2 लाएंगे और यहाँ पर भी अगर 2 आ जाए तो काम बन जाएगा। आप कहेगा सर आपको ये कैसे पता चला, तो हमें फॉर्मूला पता था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किए, तो हमको एक्सपीरियंस लोग हमें, इसीलिए हमको पता है। तो कहेगा सर कि हम एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हमें ये चीज़ें नहीं पता लगेगी। तो एक बात याद रखिए कि मैथमेटिक्स में जो एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब एक्सपीरियंस का कहने का मतलब नॉट ओनली केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उम्र से एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं होता है। डिपेंड यह करता है कि आप उस टॉपिक के ऊपर कितना समय देते हैं। जितना समय दीजिएगा आप उसमें उतने ही एक्सपर्ट बनते चलिएगा। तो एक बार 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे, एक बार 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितना 2 का डिवाइड करेंगे, 2 और 2 4 का डिवाइड करेंगे, हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या निकल गया आपका 4। एक सेकेंड, पहले 2 से करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देखो क्या निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, √3/2 cos 20 डिग्री और माइनस 1/2 sin 20 डिग्री। ऊपर का तो कार्यक्रम हो गया। देखो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर तो वही √3 cos 20 डिग्री और माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो sin 20 डिग्री हो जाएगा। नीचे देखो cos और sin का मल्टीप्लिकेशन था, तो cos इंटू साइन कुछ नहीं होता, लेकिन 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है ना। 2 sin a इंटू cos b का हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो क्या हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको आगे 2 चाहिए, तो 2 नीचे चाहिए, तो ऊपर भी हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे क्या बच गया, 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? ऊपर देखो क्या निकल गया 4। इसको देखो, इसको लिख सकते हो sin 30 डिग्री लिख सकते हो, सॉरी sin 60 डिग्री लिख सकते हो। देखो sin 60 पर वैल्यू √3/2 और cos 60 पर वैल्यू 1/2 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो इसको लिख दो sin 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस 1/2, सॉरी cos 60 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 sin a इंटू cos b का देखो फॉर्मूला होता है, a और b नहीं है यहाँ, 2 sin a इंटू cos a टाइप का है। लेकिन जब तुम पढ़ोगे ये मल्टीपल एंगल में ये फार्मूला पढ़ना है, तो अभी तक आपने मल्टीपल एंगल नहीं पढ़ा है, तो मल्टीपल एंगल का हम अप्रोच यहाँ ले नहीं सकते हैं। इस कंडीशन में ये कंसीडर कर करके चल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा a और b जो है इक्वल दिया हुआ है, तो हमारा 2 sin a इंटू cos b का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, 2 sin a इंटू cos b, तो sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, यही होता है sin a प्लस b, तो sin 20 प्लस 20 इंटू sin a माइनस b, तो sin 20 माइनस 20। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो बच्चा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा sin a इंटू cos b माइनस, या फॉर्मूला पढ़ा था cos a इंटू sin b, क्या फॉर्मूला होता है, sin a माइनस b, क्या निकल जाएगा, sin a माइनस b, तो sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो sin 20 प्लस 20 क्या निकल जाएगा, sin 40 डिग्री इंटू sin 20 माइनस 20 0 डिग्री, क्या निकल जाएगा 4।
साइन 60 माइनस बी कितना निकल जाएगा, साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 1, दोनों कट गया, क्या बचा 4/1, दैट इज आंसर क्या निकल गया आपका 4 निकल गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा, मैनिपुलेशन लगा। तो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में मैनिपुलेशन लगता है और थोड़ा सा विद्यार्थी को क्या करता है, अक्सर माथा खराब करने का काम करता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन हमको माथा खराब करके चलना नहीं है, डटे रहना है। जो क्वेश्चन तुम्हें जितना डराए तुम उसको डबल स्पीड से दौड़ाओ, डबल स्पीड से तुम उसको डराओ। ये नहीं कि डरा दिया तुम डर गए, नहीं डरना, डरना नहीं है। और देखो अभी जस्ट तुम जो कंसेप्ट बिल्डर का यहाँ जो दिया है क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन तुमको मेंस का PYQ करवा भी चुके थे कंपाउंड एंगल पर। आज हम दोबारा से उस क्वेश्चन को रिपीट भी यहाँ पर करेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अनअकैडमी का, जितना जो DPP दिया है सारा बनाएंगे और साथ में SL लोनी को भी लेकर के चलेंगे इसमें। ठीक है, जो जो क्रीम क्वेश्चन हमको लगेगा वो हम आपको करवा देंगे यहाँ पर। क्लियर है, चलो। सॉरी बच्चे, आपके पास में देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। हमको प्रूव क्या करना है कि tan 70 डिग्री इक्वल टू cot 70 डिग्री प्लस 2 cot 40 डिग्री प्रूफ करना है। देखो tan 70 यहाँ तक अगर तुम लगाओ कंपाउंड एंगल का तो इसको लिख सकते हो tan 70 डिग्री को tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये किस फॉर्म का आ गया, ये आ गया आपका tan a प्लस बी के फॉर्म का। और tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अरे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से अगेन लिख सकते हो, क्या लिखोगे tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ठीक है, ये किसके इक्वल था आपका tan 70 डिग्री के। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा आपका tan 70 डिग्री, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इजकल टू क्या निकल जाएगा यहाँ से tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा आपका tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। कोई दिक्कत, अरे दिक्कत नहीं ना जी। अरे समझा कि नहीं समझा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या निकल जाएगा आपका tan 70 डिग्री इजकल टू इधर जाकर प्लस हो जाएगा tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, एक सेकंड, tan 70 डिग्री हाँ इंटू tan 20 डिग्री अब प्लस tan 50 डिग्री अब प्लस tan 20 डिग्री। अच्छा, एक काम आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक काम क्या करा जा सकता है, आपको लाना है क्या cot 70 प्लस 2 cot 40 लाना है। cot 70 प्लस 2 cot 40 लाना है आपको। तो tan 50 को कॉमन निकाल लो। ठीक है, tan 50 को कॉमन निकाल लो, क्या निकल जाएगा आपका, देखो यहाँ से tan 70 डिग्री, जैसे यहाँ से tan 50 को कॉमन निकालोगे, यहाँ से क्या बचेगा tan 70 डिग्री, है ना। कुछ तो हमको कहीं गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, tan 70 इंटू tan 20 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बचेगा प्लस tan 20 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा, एक काम करना है, मतलब कि थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो गड़बड़ी हो गया था हमारा, एक चीज़ थोड़ा सा चेंज होना था। देखो यहाँ से लिख सकते हो tan 70 डिग्री, देखो tan 70 को क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस 20 इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री अब प्लस tan 20 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ देखो tan 70 डिग्री क्या हो जाएगा आपका
tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, अरे होता है कि नहीं, cot 20 डिग्री। समझा कि नहीं समझा आलोक? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है। तो यहाँ से निकल गया cot 20 डिग्री, क्लियर है, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, ठीक है, और प्लस tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। यहाँ से देखो tan 70 डिग्री बराबर क्या निकल जाएगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका tan 50 डिग्री है ना प्लस tan 50 डिग्री अब प्लस tan 20 डिग्री, क्या निकल जाएगा tan 70 डिग्री इजकल टू 2 tan 50 डिग्री अब प्लस tan 20 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अरे नहीं ना, अब tan को बदल दो कॉट में, कैसे बदलोगे, 2 ले लोगे कॉट 90 माइनस 40, सॉरी tan 90 माइनस 40, tan 90 में से 40 घटा दो तो क्या बचेगा आपका 50 बच जाएगा। यहाँ ध्यान दो अक्षत, और यहाँ पर tan 90 में से 70 घटा दो तो क्या बच जाएगा आपका 20 बच जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा 2 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 40 डिग्री है ना, प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या निकल जाएगा कॉट थीटा कॉट 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं ना जी, क्लियर है? हाँ समझ रहा समीर ना, दिक्कत नहीं ना, बैठने में कंफर्टेबल हो ना? तो फाइनली क्या हो गया आपका रिजल्ट आ गया, आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो हम यहाँ से हमसे गड़बड़ी हो गया था कि 2 टर्म दिखा तो tan और 70 20 दोनों क्या था एंगल, देखो a प्लस बी जब 90 डिग्री होता है तो tan इजकल टू क्या हो जाता है tan इंटू tan भी क्या हो जाता है उस समय 1 हो जाता है। आपको बताए थे, एक रिजल्ट ही बताए थे इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, तो उसी का कंसेप्ट से हम लोग इस्तेमाल किए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, इसको इधर वाला वापस समझा दे। देखो tan 70 बराबर इतना प्रूफ करना था, तो tan 70 को हमने लिखा tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो tan a प्लस tan b के फॉर्म का आ गया। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a क्या था आपका 50 डिग्री, b था आपका 20 डिग्री, तो क्या हो गया आपका tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। डिनोमिनेटर को चलेगा लेकर क्या LHS में, तो tan 70 इंटू 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इजकल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा आपका tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। फिर LHS में देखो क्या हो गया tan 70 को रहने दिए, बाद में क्यों RHS में लेकर चला है, तो जो माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 था RHS में जाके क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस उधर से sin 50 डिग्री सॉरी tan 50 डिग्री अब प्लस tan 20 डिग्री। फिर देखो 70 20, 70 को लिखा मैंने tan 90 माइनस 20 डिग्री, 70 को लिख सकते 90 में 20 गया तो 70 बचा, तो tan 90 माइनस 20 बाद में क्या लिख दिए tan 90 माइनस 20 क्या होता है cot 20 tan 20 1 हो गया, तो tan 50 यहाँ से बच गया, यहाँ से ये tan 50 प्लस tan 20 2 tan 50 प्लस tan 20, tan को cot में कन्वर्ट कर दिया, आपका आ गया आंसर। कौन सा यहाँ, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, तो देखो tan 70 इंटू 1 tan 70 tan 70 इंटू 3 वो तो tan माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 हो गया। समझा समीर? परेशानी नहीं ना, दिक्कत है तुरंत कह दिया करिए, समझे? देखो बाबू एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी जब कंपाउंड एंगल का लेक्चर 2 पढ़ाए थे तो JMN से मिलता जुलता कंसेप्ट है, हम ऑलरेडी आपको बताए, तो कंसेप्ट बिल्डर में आपका दे रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लिखिएगा फटाफट साथ साथ लिखिएगा पैरेलली। कहता है इफ साइन A इज इक्वल्स टू 3/5 एंड दूसरा क्या है आपका cos B इज इक्वल्स टू 9/41। अब कह रहा है कि 0 से बड़ा है A एंड B और π/2 से क्या है आपका छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कैसे वैल्यू को निकालते हैं बच्चे, देखो पहला वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है आपका साइन A प्लस B का,
दूसरा वैल्यू देखो निकालने के लिए कह रहा है साइन ए माइनस बी का। देखो तीसरा निकालने के लिए कह रहा है कॉस ए प्लस बी का, और चौथा निकालने के लिए कह रहा है कॉस ए माइनस बी का। लेकिन देखो बेटा बहुत आसान है, लेकिन हम सारा नहीं बताएंगे, 3 आप खुद बताइएगा, 1 हम बताएंगे, ठीक है। 2 हम बता देंगे, और इसमें हम बता देंगे कि अगर यही सवाल जेमेंस वाला पूछेगा तो कैसे पूछेगा। सेम सवाल था, सेम सवाल आपको जेमेंस में दिया हुआ इसी प्रकार से, बस इसमें यह था कि tan a प्लस बी का वैल्यू पूछा था, और साथ में यह पूछ दिया था बताइए किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। यहाँ पर क्वाड्रेंट नहीं पूछा है तो आप बचे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लाइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, हमको वैल्यू चाहिए साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बता, कौन बताएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, शिवम थोड़ा पानी दे दो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए दिया हुआ है, साइन कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए नहीं दिया हुआ है और साइन बी नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस ए और साइन बी का वैल्यू पहले इवेलुएट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। देखो तुम्हारे लिए हम स्पेशली कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो साइन ए का वैल्यू देखो 3/5 मिल गया, कॉस बी का वैल्यू 9/41 मिल गया। अब कॉस ए कहाँ से, तो जब साइन ए 3/5 पता है तो कॉस ए तो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, याद करो, 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर 3 है तो बेस इसका कितना हो गया, 4 होता है ना। याद करो 10th में बहुत सारा सवाल किए हो। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या निकल जाएगा भाई, ये कॉस ए 4/5। साइन भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बेस बाय हाइपोटेनस दिए हुए हैं, आपको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। तो क्या करो, परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट क्या निकल जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर करो, 41 41 1 4 4 8 और 4 चौक 16, 1681 माइनस 81 कितना निकल जाएगा, अंडर रूट 1600, दैट इज क्या निकल गया 40। परपेंडिकुलर कितना निकल गया 40। तो ये क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 40/41 कितना निकल जाएगा, 27/5 1 जब 5 5 4 5 20 प्लस 160/205। एलसीएम ले लो, क्या निकल गया बेटा 205, 27 प्लस 160 कितना निकल गया 187/205। अगर इतना तक ही रह गया, इतना तक ही अगर रह गया तो समझ जाओ क्या ये बोर्ड प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अगर तुमको इसमें अगर पूछ ले कि आप ये बताए कि ये साइन ए प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अब तो खटिया खड़ी। अब यहाँ क्या चाहिए, इनइक्वालिटी। क्या चाहिए, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या कहता है ए जो है वो 0 से क्या π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और बी भी क्या है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इनइक्वालिटी कहता है कि आप जोड़ सकते हैं। तो 0 + 0 क्या होगा 0, इनइक्वालिटी वही रहेगी। a प्लस बी क्या निकल जाएगा, a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा π/2। मतलब a प्लस बी कहाँ से कहाँ लाई किया, 0 से लेकर के π/2 तक लाई किया। मतलब साइन a प्लस बी का वैल्यू कहाँ से लाई का मिलेगा तुमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि a प्लस बी एंगल कौन सा क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन देखो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो इसका वैल्यू भी क्या आया, पॉजिटिव आया है। सेकेंड में भी होता है पॉजिटिव, हालांकि ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं साइन को देख करके, केवल वैल्यू को देख करके अगर क्वाड्रेंट बताना तो सेकंड क्वाड्रेंट तो नहीं हुआ ना आपका। a प्लस बी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा ना, a प्लस बी कहाँ लाई कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन वही अगर a माइनस बी रहता, साइन a माइनस बी निकाल सकते, क्या करते, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब a माइनस बी के अनुसार क्वाड्रेंट डिसाइड होगा, क्योंकि आप इजिली साइन a माइनस बी का वैल्यू को एवेलुएट कर लीजिएगा, उसमें कहीं कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करने की जब बारी आ गई तो कैसे आप क्वाड्रेंट को डिसाइड करिएगा, तो वो देखिए आपको हम समझाते हैं। ए क्या बोला है, इतना है, बी इतना है, तो आपको चाहिए ए माइनस बी माइनस बी। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी क्या होती है, पलट जाती है। याद रखना, जब माइनस से मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो ग्रेटर देन को बन जाएगा लेस देन, जो लेस देन का क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। तो माइनस बी जब करिएगा तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी होगा π/2 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। अब जोड़ो तो π/2 से लेकर के बड़ा होगा a माइनस बी, और 0 से क्या हो जाएगा आपका
छोटा होगा, मतलब एक सेकेंड, हाँ -π/2 होगा ना, -π/2 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। कौन सा क्वाड्रेंट चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे देखो यहाँ देखो, ये 0 होता था, ये -π/2 होता था, यही क्वाड्रेंट में एंगल चला गया। अगर क्वाड्रेंट लगा दिया तो जेई का क्वेश्चन है, याद करो कंपाउंडिंग। अगर तुम लोग अगर मेरा फेसबुक पर भी देखते हो तो मैंने फेसबुक पर क्वेश्चन को पोस्ट किए हुए था, इसमें दे रखा था कि कॉट अल्फा बराबर फलाना और कुछ एक और भी वैल्यू दे दिया था, देन एंड अल्फा बिलोंग्स टू दिस, बीटा बिलोंग्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा। एंड 2022 में जेई 2022 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे हो? तो जनरली जो बच्चा बनाता है ना, हम कहते हैं, कैसे कहते हैं कि आप अगर बेसिक बुक कोई भी पकड़ करके बना लो, जेई में आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई भी बेसिक बुक बना करके अगर 43 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का लगा लेते हैं, फिर आप 20 से लेकर के 43 साल तक जेई में आपका सिलेक्शन पक्का है। बच्चा क्या गलती करता है, उसको निकालना sin a प्लस बी, लिखेगा फॉर्मूला sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लिख करके अच्छा sin a ये वैल्यू रख दिए सर, कॉस बी ये वैल्यू रख दिए सर, कॉस ए सर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, रख दिए, साइन बी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, रख करके सोल्व कर दिए, वैल्यू आ गया। लेकिन वो लोग इसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं करता। भैया ये किसने दिया था, ये रिस्ट्रिक्शन किस लिए डाला? अब यहाँ अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ। अल्टीमेटली तुम्हें कंपटीशन में तुम्हें फेस करना है, मुझे नहीं फेस करना। तुम सोचो कि अगर ए बी इस क्वाड्रेंट से, तो ए प्लस बी किस क्वाड्रेंट से होगा, ए माइनस बी किस क्वाड्रेंट में होगा, अगर ए बी हो गया तब किस क्वाड्रेंट में होगा? कर सकते हो कि नहीं? जो बच्चा इस तरह करके क्वेश्चन को करता है, कहता है आनंद सर क्या बोलते थे सुपर 30 वाले, क्वेश्चन बैंक करो हो जाएगा, मतलब एनसीईआरटी को पढ़ो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो। यही फाउंडेशन देने का काम करता है, और यही फाउंडेशन नहीं रहता है और विद्यार्थी क्या होता है, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेट, कैसे होगा उसको। अरे भाई एकदम बारीकी से खोलो, किसी भी चीज़ को एकदम बारीकी से खोलोगे ना, उसके बाद तुम्हें वो कंपटीशन इतना आसान लगेगा, हवा बनाकर उसको रखना नहीं है। समझ रहे हो? बाकी ये सारा क्वेश्चन तुम खुद अटेम्प्ट लोगे, और आप लोग भी जो ऑनलाइन में मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग भी सारे क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट लेंगे, और अटेम्प्ट लेने के बाद कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। साथ में मैं एक यह जोड़ दे रहा हूँ कि क्वाड्रेंट ही बताने का काम करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ रहे हो? इसमें कहो 2 और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ। लो एक और निकाला, 5वां क्वेश्चन, tan a प्लस बी निकालो। क्या निकालो? tan a प्लस बी का। चलो फटाफट जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक हमसे एरर हो गया है, हमको जब ऐड करा था 0 + 0 0 हुआ, a प्लस बी और π/2 प्लस π/2 पाई हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को कवर करेगा, तो साइन किसी भी क्वाड्रेंट से लाई करेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बी a प्लस बी किस क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपको देगा। यहाँ क्वेश्चन मैंने ना बनाया, अभी एक क्वेश्चन को मैंने क्रिएट किया, तो एक हमसे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, निगेटिव वाला समझ में नहीं आया। देखो इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हो, इनइक्वालिटी में क्या होता है, निगेटिव मल्टीप्लास करने से वैल्यू भी पलट जाती है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। जैसे क्या था, -π/2 से छोटा था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से बी बड़ा हो जाएगा, और 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 0 से क्या हो जाएगा, वो छोटा रह जाएगा, मतलब कहाँ चला जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हाँ, पलट जाता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? पलट जाती है माइनस से मल्टीप्लाई। जी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। सर तो ये माइनस तो ये ना देखने के लिए लगा है कि a माइनस b का वैल्यू क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत इसमें? देखिए सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कैसे बताते हैं आपको। सबसे पहले देखा है क्वेश्चन, प्रूव दैट tan a प्लस tan 60 + a, हम सब मल्टीपल एंगल में अगले दिन मल्टीपल एंगल में जाएंगे, याद रखना। tan 60 + a, ठीक है, tan 60 + a प्लस tan 120 डिग्री प्लस a = 3 tan 3a। ठीक है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है।
कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या ध्यान दो। देखो यहाँ पर क्या है, इसको लिखो LHS वाले को, क्या है आपका LHS में, tan A प्लस tan 60 प्लस A। हालांकि हमको ऐसा क्यों लग रहा है इंट्यूशन कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सब मल्टीपल एंगल लग रहा है, हम रैंडमली क्वेश्चन को पिक कर लिए। खैर कोई नहीं, हम इसको बना देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, देखो तुम tan 180 माइनस 120 प्लस A, ठीक है, 180 माइनस 120 प्लस A, सॉरी 120 ना 60, 120 माइनस 60 माइनस A लिख सकते हो कि नहीं। देखो 180 में 60 जाएगा तो 120 और माइनस से क्या निकल जाएगा, प्लस से तो ही निकल जाएगा, लिख सकते हैं इसको। यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा आपका tan A प्लस tan क्या निकल जाएगा 60 प्लस A प्लस tan 180 माइनस थीटा क्या निकल जाता है tan थीटा tan 60 माइनस A। यहाँ से देखो चूंकि कंपाउंड एंगल हमको जैसे दिखा तो सोचा इसको बता देते हैं, tan A प्लस tan 60 प्लस है तो कि लग दो tan A प्लस बी का तोड़ो फॉर्मूला पर, तो tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B प्लस यहाँ से देखो आगे लगाओ tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। क्या निकल जाएगा आपका बेटा यहाँ से tan A प्लस देखो tan 60 का क्या निकल जाता है √3 प्लस tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू tan A प्लस यहाँ देखो tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan A डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इंटू tan A। ठीक है बच्चे, समझ रहे समझ रहे हो? हाँ, यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा आपका tan A, इन दोनों को जोड़ो एलसीएम लोग क्या निकल जाएगा 1 माइनस √3 tan A प्लस 1 प्लस √3 tan A। कोई दिक्कत इसमें? अरे नहीं ना, नहीं ना, चलो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा √3 प्लस tan A इंटू डिवाइड करेगा तो ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 प्लस √3 tan A, ठीक है, प्लस यहाँ से देखो इससे जब डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, क्या निकल जाएगा आपका √3 माइनस tan A इंटू यहाँ से 1 माइनस √3 tan A। कोई दिक्कत इसमें बच्चे? हाँ सॉरी, गलती से दे दिए प्लस, क्या करोगे, कभी कभी जोश जोश में गलती हो जाता है, ठीक है ना, तो आप लोग इससे नज़रअंदाज ना करें। जैसे ये क्वेश्चन था सब मल्टीपल एंगल का, लेकिन हम इसको समझ लिए कुछ और, तो मामला देखो क्या हो गया, गड़बड़ा गया है। मतलब इतना देख करके कुंठित ना हो, जब इस लेवल में आओगे तुम भी इस सब समझोगे, ठीक है ना, कुंठित नहीं होना है। इसीलिए बता रहे हैं कि है ना कि देखो कहाँ है और उस लेवल से तुम भी यहाँ पर पहुँच सकते हो, है ना समीर भैया। हाँ, खीर आपका मस्त था, है ना। tan A यहाँ से तो कैसे हम लोग क्या निकल जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस √3 tan A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर देखो √3 इंटू 1 क्या निकल जाएगा √3 प्लस tan A इंटू √3 tan A क्या निकल जाएगा आपका, सॉरी √3 इंटू √3 तो 3 tan A। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर √3 का दोनों से हो गया, अब tan का करो tan A इंटू 1 तो क्या निकल जाएगा प्लस tan A, फिर tan A इंटू √3 tan A तो क्या निकल जाएगा प्लस √3 tan स्क्वायर A। कोई दिक्कत नहीं ना जी? अरे नहीं ना, पक्का ना? हाँ, √3 इंटू 1 क्या निकल जाएगा प्लस √3 इंटू माइनस √3 tan स्क्वायर A, ठीक है, और फिर माइनस tan इंटू A माइनस tan A, ठीक है, और माइनस tan A इंटू √3 tan A क्या निकल जाएगा प्लस √3 tan स्क्वायर A। लेकिन यहाँ से कुछ गड़बड़ है, 3 tan A हो जाएगा ये, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो 3 tan A माइनस 3 tan A दोनों कैंसिल हो गया, प्लस tan A माइनस tan A कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा √3 और √3 क्या निकल जाएगा प्लस था ये tan A प्लस क्या बच गया 2√3, है ना, और √3 tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3
टेन स्क्वायर ए। चलो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमको लग रहा है लास्ट में एक थोड़ा सा सब मल्टीपल एंगल यूज होगा। देखिए अभी जस्ट रिजल्ट हम आपको एक बताए थे। क्या रिजल्ट देखिए हम आपको बताए हैं, ये रिजल्ट आया था और पिछले में पूरा सोल्व नहीं हुआ था। रिजल्ट था आपका, ध्यान दो यहाँ पर, बात नहीं करो। रिजल्ट था आपका, देखो tan a प्लस 2√3 प्लस 2√3 tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, एलसीएम दे लीजिए, क्या निकल जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा tan a इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है प्लस 2√3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्या निकल जाएगा देखो यहाँ से tan a माइनस 3 tan QA प्लस है ना 2√3 tan स्क्वायर है प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, हमको पता नहीं क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी कर दी है। देखिए ये क्वेश्चन हमको इसलिए छोड़ना पड़ गया क्योंकि ये कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी मल्टीपल एंगल का इसमें कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमको यहाँ छोड़ना पड़ गया और थोड़ा सा डिमांड है। ठीक है, कि इस टॉपिक को भी आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, तो इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4x। देखो आराम से निकाला जा सकता है, आराम से देखो निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है देखो हम आपको बताते हैं। हमारे पास में दिया क्या गया है, हमारे पास में देखो दिया गया है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 सीरीज चल रहा है इसका बनाने का। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स बराबर देखो क्या निकल जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे हो जाएगा कि नहीं, मतलब साइन एक्स बराबर क्या निकल गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है आपका साइन एक्स के इक्वल है ना। कमिंग टू द इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं सर। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो और कॉस के पावर एक्स को लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इसको रख दो कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो। कॉस स्क्वायर एक्स इसके इक्वल था, साइन एक्स का था, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या निकल गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 1, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो ठीक है, इसी टॉपिक पर लेते हुए करते हैं क्वेश्चन। अभी रुको ना, अभी लिखते चलो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ देते हैं ऐसे ही छुट्टी करवा लिया करो। हमको क्या, हमको कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा है।